वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। इसके पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी डिस्कस किया था और इसमें हम बैंक के लोन एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमारे लिए बैंक के वर्किंग मैकेनिज्म को जानना बेहद जरूरी है। अभी तक हमने देखा कि बैंक्स लोगों के पैसे अपने पास डिपॉजिट करता है, पर उसके बाद क्या? यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो अमाउंट लोग बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसका कुछ अमाउंट ही अपने पास एज अ कैश रखता है। बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। इंडिया में बैंक अपने पास डिपॉजिट पैसे का 15% एज कैश अपने पास रखता है। ये पैसे उन डिपॉजिटर को पे करने के लिए रखता है जो किसी गिवन डे में पैसे विड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं। वहीं बैंक डिपॉजिट के मेजर पोर्शन यूज करता है लोन देने के लिए। बहुत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लोन की बहुत डिमांड होती है। बैंक डिपॉजिट अमाउंट का लोगों में लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करता है। इस तरह बैंक जिनके पास सरप्लस मनी यानी डिपॉजिटर हैं और जिन्हें फंड की जरूरत होती है यानी कि बोरोवर, उनके बीच एक मीडिएटर का काम करता है। बैंक जितना इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर को पे करता है, उससे हाई इंटरेस्ट रेट वो लोन पर चार्ज करता है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। लोन का दूसरा नाम क्रेडिट भी होता है। तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट एक एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर बोरोवर को मनी, गुड या सर्विस सप्लाई करता है इस प्रॉमिस पर कि बोरोवर इन फ्यूचर उसे पेमेंट कर देगा। पहला एग्जाम्पल है एक शू मैन्युफैक्चरर का। एक शू मैन्युफैक्चरर सलीम, जिसे एक बड़े ट्रेडर से 3000 पेयर शूज बनाने का ऑर्डर मिला है और उसे 1 महीने के भीतर डिलीवर करना है। प्रोडक्शन टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कुछ और वर्कर्स उसे हायर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए भी उसे पैसे चाहिए। तो इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सलीम 2 सोर्सेस से लोन लेता है। पहला तो लेदर सप्लायर से लेदर अभी ले लेता है और प्रॉमिस करता है कि कुछ टाइम बाद इसे पे कर देगा। दूसरा, वो उस बड़ी ट्रेड 1000 जूते का एडवांस पेमेंट विद अ प्रॉमिस कि मंथ के एंड में वो सारे जूते डिलीवर कर देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम सारे ऑर्डर डिलीवर कर देता है और अच्छी प्रॉफिट भी कमाता है और जो पैसे उसने उधार लिए हैं वो रीपे कर देता है। इस केस में क्रेडिट ने सलीम को प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट करने में हेल्प किया, जिससे उसकी अर्निंग भी इंक्रीज हुई। इस केस में क्रेडिट एक वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले करता है। दूसरा केस है सपना का, जो कि एक स्मॉल फार्मर है और वो ग्राउंडनट की खेती करती है अपने 3 एकड़ जमीन पर। कल्टीवेशन के खर्च को उठाने के लिए एक मनी लेंडर से वो लोन लेती है विद द होप कि हार्वेस्ट के हेल्प से वो लोन रीपे कर देगी। लेकिन सीजन के बीच में ही उसकी फसल में कीड़े लग जाते हैं और फसल खराब हो जाता है। वैसे तो सपना ने अपनी फसल में महंगे पेस्टिसाइड डाले थे, पर उससे कुछ खास असर नहीं पड़ा और वो मनी लेंडर को रीपे नहीं कर पाती। नेक्स्ट ईयर कल्टीवेशन के लिए फिर से एक फ्रेश लोन लेती है। इस बार फसल नॉर्मल था, पर अर्निंग इतना नहीं हुआ कि वो पुराने लोन चुका पाती और वह डेट में फंस गई और कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। रूरल एरियाज में क्रेडिट डिमांड मेनली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदने का कॉस्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने का कॉस्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने या रिपेयर करने के कॉस्ट शामिल होते हैं। फार्मर जब ये इनपुट खरीदते हैं और अपनी फसल बेचते हैं, उसके बीच 3
से 4 महीने का टाइम स्ट्रेच होता है। फार्मर यूजुअली सीजन के बिगिनिंग में क्रॉप लोन लेते हैं और हार्वेस्ट होने के बाद लोन रीपे कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि फार्मिंग से इनकम कितना आया है। सपना के केस में हमने देखा कि क्रॉप फेलियर के कारण लोन रीपे कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। लोन रीपे करने के लिए उसने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच दिया और क्रेडिट सपना के अर्निंग को इम्प्रूव करने के बजाय उसकी सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। ऐसे सिचुएशन को हम डेट ट्रैप कहते हैं। ऐसे केस में क्रेडिट बॉरोवर को ऐसे सिचुएशन में ढकेल देता है जिससे बाहर निकलना काफ़ी पेनफुल होता है। तो अब तक हमने देखा कि क्रेडिट के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों हैं। ये किसी की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है तो किसी की कंडीशन को खराब भी कर सकता है। वेदर क्रेडिट यूजफुल होगा या नहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर कितना है और लॉस होने पर कोई सपोर्ट है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट में समझेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी मदद कर सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।